श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सेफ्टी ऑडिट एंड सर्वे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का चैप्टर नंबर 6, सेफ्टी ऑडिट एंड सर्वे। जैसा कि इसका एक वीडियो आपको पहले मिल चुका था कि सेफ्टी ऑडिट क्या है, सेफ्टी ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें 2 सेफ्टी ऑडिट आपने क्लियर भी कर लिया था। वॉक थ्रू सेफ्टी ऑडिट और इंटरमीडिएट सेफ्टी ऑडिट, ये 2 ऑडिट आपके पूरी तरह से क्लियर हो चुके थे। अब हम लोग तीसरे सेफ्टी ऑडिट की बात करते हैं, तो वो है कंप्रेसिव सेफ्टी ऑडिट। कंप्रेसिव सेफ्टी ऑडिट बोलो तो विस्तृत सेफ्टी ऑडिट। यह ऑडिट बिल्कुल पूरा विस्तार से एकदम ऑडिट करने वाला पूरा भरपूर समय निकाल करके आता है, एक एक चीजों का बड़े बारीकी से जांच करता है और इसकी रिपोर्टिंग होती है। यहाँ तक इसकी रिपोर्टिंग पूरे कारखाना प्रबंधक तक हो जाता है, तो एक अच्छी खासी ऑडिट हो जाती है आपकी साइट के ऊपर। और इससे ये विस्तृत सेफ्टी ऑडिट है, यानी कंप्रेसिव सेफ्टी ऑडिट। तो ये भी ऑडिट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के सेफ्टी ऑडिट होते हैं आपकी साइट के ऊपर। पहला है अवेलेबल सेफ्टी ऑडिट। अवेलेबल सेफ्टी ऑडिट, इसके अंतर्गत विद्युत, कैंटीन, वायु संचार व्यवस्था तथा रोशनी की व्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, जो भी टीम आएगी ऑडिट करने आपके यहाँ, वो कोई भी हो, जो भी टीम आएगी उस टीम को वो टीम क्या क्या चीजें खोजेगी। अगर अवेलेबल सेफ्टी ऑडिट को आपके यहाँ हो रहा है तो उसमें आपके यहाँ बिजली के जो भी साधन हो, कहने का मतलब कि जो भी उपकरण जैसे कि लिफ्ट हो गया और कोई मशीनरी हो गई, ये सब चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है उनको चेक करेंगे। साथ में आपके यहाँ डीजे सेट है कि नहीं, वो ऑटो सिस्टम है कि नहीं, बिजली का क्या बंदोबस्त है, सभी पैनलों में RCCB LCB लगा है कि नहीं लगा है। तो ये सारी चीजें विधिवत चेक किया जाएगा। आपके यहाँ अर्थिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो विस्तार से इसमें ये व्यवस्था देखी जाती है। इसके अलावा क्या देखा जाएगा, तो कैंटीन की व्यवस्था है ना, जाहिर सी बात है। एक तो पेंट्री आपकी ऑफिस में होगा, दूसरा आपकी साइट पर वर्करों के लिए कैंटीन होगा, उसके बाद लेबर कॉलोनी या स्टाफ कॉलोनी में भी दुकानें होती हैं। एक कैंटीन टाइप का बनाया जाता है, मेस बनाया जाता है, जिसमें लोग खाना वगैरह खाते हैं मेस में। तो यहाँ पर भी ये ऑडिट जाती है, इनकी इच्छा के ऊपर है। अगर ये सारी चीज़ों को भी चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वायु संचार व्यवस्था और रोशनी की व्यवस्था, साइट पर लाइटिंग वगैरह सिस्टम कैसा है, प्लस वेंटिलेशन कैसा है, ये सारी चीजें भी चेक की जाती है। तो इसी ऑडिट को बोला जाता है वेलनेस सेफ्टी ऑडिट। यदि इनमें से किसी भी तरह का कोई दिक्कत आएगी तो ये नोट करेंगे, फोटो बनाएंगे और फिर वो आपको बाय मेल भेजा जाएगा और आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करके उनको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है वेलनेस सेफ्टी ऑडिट, यानी कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी, वायु संचार, कैंटीन, ये सारी व्यवस्थाएं दिखाई देंगी, ठीक। चलिए अब इसी में दूसरा बात कर लेते हैं, फंक्शनल सेफ्टी ऑडिट। फंक्शनल ऑडिट, फंक्शनल ऑडिट के अंदर में क्या है, इस ऑडिट के अंतर्गत प्लांट में कमी, प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता और दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाता है।
फंक्शनल सेफ्टी ऑडिट के अंदर में क्या चेक करते हैं? जो भी टीम आएगी वो आपकी साइट पर कुछ भी चेक करने नहीं जाती है। वो क्या चेक करती है कि आपके ने कितना अपने वर्कर को कौन कौन सा ट्रेनिंग कराया है, कितना ट्रेनिंग कराया है, ठीक है। वो सारे के आपने जो भी चीजें रखी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे हैं, फोटो वीडियो प्लस अटेंडेंस शीट पे साइन करवा कर रखे हैं, तो वो सारी चीजें आपको दिखानी है। इसके अलावा आपके यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसा कि हमने आपको डॉक्यूमेंट के चैप्टर में कुल 27-28 तरीके का डॉक्यूमेंट बताया था, है ना। तो वो सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। उनकी इच्छा, कोई भी रजिस्टर आपसे निकलवा सकते हैं। एक्सीडेंट का रजिस्टर निकालिए, कोई चेकलिस्ट निकालिए, वर्क परमिट निकालिए, तो जो भी उनकी इच्छा होगी उस तरह के डॉक्यूमेंट निकलवा करके आप चेक कर सकते हैं। यानी आप रजिस्टर डॉक्यूमेंटली वर्क फाइनल करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है फंक्शनल ऑडिट, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद इसी के अंदर एक ऑडिट और होती है जिसको बोलते हैं सेफ्टी फैसिलिटी ऑडिट। सेफ्टी फैसिलिटी ऑडिट, इसमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की समीक्षा की जाती है। सिंपल सी बात समझिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि साइड के ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, तो उनके बारे में वैसे में रिटर्न रूप में लिख करके उसकी ऑडिट की जाती है। तो खास करके जहां पर भी ऑडिट होता है वहां पर कंप्रेसिव सेफ्टी ऑडिट यानी विस्तृत सेफ्टी ऑडिट ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये सारे ऑडिट चलते रहते हैं। अब जिस तरह के सारे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, साइड के ऊपर तेल पानी कुछ भी गिरा जिससे आदमी स्लिप हो सकता है, औजार से काम कर रहा उसका औजार क्या गिर सकता है, नीचे नेट वगैरह नहीं लगा है, तो इस टाइप के जितने भी ऑब्जर्वेशन मिलते हैं वो सारे नोट करके आपको दिए जाएंगे और आपको वो सारी चीजें फाइनल करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें थी तो ऑडिट की बातें, ये सभी सेफ्टी ऑडिट हुआ करते थे। अब बात करते हैं हम लोग सेफ्टी सर्वे की, है ना। ये एक सेफ्टी सर्वे है। पहले तो समझिए कि सेफ्टी सर्वे क्या है। तो सेफ्टी सर्वे सुरक्षा का एक प्रमुख अंग है जिससे जांच के लिए प्रमुख अधिकारी दल एक विशिष्ट प्रकार की सुरक्षा का आकलन करते हैं। इसमें निरीक्षण के बाद सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपी जाती है। देखिए, सिंपल सी बात समझिए कि सेफ्टी सर्वे क्या होता है। तो सर्वे क्या है कि कोई भी काम शुरू होने से पहले, जैसे स्टार्ट हो रहा, सपोज करिए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्करों को उतारना है या किसी बिल्डिंग की तोड़फोड़ करनी है, तो उससे पहले उसका सर्वे होना चाहिए, है ना। तो उससे पहले क्या एक टीम गठित की जाती है, वो टीम उसमें पूरा सर्वे करती है कि इसमें किस किस टाइप का खतरा हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, बात समझ में आ रहा है। तो उस तरह का एक सभी लोग मिल करके एक सेफ्टी कमेटी बना करके उसमें उच्च लेवल के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। तो सभी लोग मिल करके पूरा ऑडिट करेंगे, पूरा रिटर्न रूप में लिखेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा खास रोल होता है साइट इंजीनियर का। सेफ्टी सर्वे में खास रोल होता है सेफ्टी इंजीनियर का, और सेफ्टी इंजीनियर इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करता है और सेफ्टी वाले की नजर में रहता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सेफ्टी सर्वे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी सेफ्टी ऑडिट एंड सेफ्टी सर्वे, ठीक है। अब बस ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था सेफ्टी ऑडिट एंड सेफ्टी सर्वे।
ठीक है। अब आगे से हम आपको दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, केवल वही वीडियो में कवर हो चुका है। चलिए, लेकिन आगे के चैप्टर पाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय सुरक्षा, जय श्री